जेई मेन 2021 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, फरवरी अटेम्प्ट, उसमें अब केवल ऑलमोस्ट 1 मंथ ही बचा है, लगभग 35 टू 40 डेज बचे हैं आपके। और ये जो पीरियड होता है ना 35 टू 40 डेज, लास्ट का जो 1 मंथ पीरियड है, ये बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब करता है। इसमें सभी बच्चे पैनिक करते हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी एडवाइस कोई लोग फॉलो कर लेते हैं और अपना एग्जाम लास्ट में बिगाड़ के आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ना करें, इसके लिए वीडियो मैंने बताई है। 3 टिप्स दूंगा, उनको फॉलो करना तो तुम्हारा जेई बहुत अच्छे से जाएगा। अगर तुमने इन 3 टिप्स को फॉलो किया, तुम्हारा स्कोर बाय 50 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है, या एटलीस्ट तुम अभी जितना कर रहे हो उससे तो बेटर ही करके आओगे। और अगर तुम बिन मतलब की चीज़ें करने लग गए, जो मैंने बोला उसको नहीं किया, तो तुम्हारे मार्क्स कम हो जाएंगे, डेफिनेटली कम होंगे। हर साल होते हैं, हर साल बच्चे बोलते हैं, और अब आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो पहली एडवाइस जो है मेरी, उसको देने से पहले मैं बता देता हूँ, एकेडबूस्ट ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए। इसमें बहुत ही अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं जो लास्ट 1 मंथ रिवीजन में तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फ्री शॉर्ट नोट्स हैं, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो उसको तो तुम्हें रखना ही है अपने फ़ोन में, वो मत भूल जाना भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एंड्रॉइड iOS दोनों पे। तो फर्स्ट टिप जो है, जो मेरी तरफ से रहेगी, वो ये रहेगा कि तुम्हें अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके ऊपर हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम जैसे फॉर एग्जांपल आज डिसाइड करते हो कि अरे मेरे को तो आयोनिक पढ़ना है, मेरे को तो रोटेशन पढ़ना है, या मेरे को तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है, और फिर तुम जाके लेक्चर्स वगैरह सर्च करते हो, तो तुम देखना कहीं पे भी तुम देखोगे ना, इस पॉइंट पे तुम्हें एटलीस्ट 10-15 घंटे के लेक्चर्स एक चैप्टर के मिलेंगे, ठीक है। और जेई सिलेबस के अंदर 100 चैप्टर्स हैं, और ये एक दिन हो गया पूरा। अगर तो वैसा होता है कि 100% एफिशिएंसी से भी पढ़ते हो, तो भी एक दिन के अंदर कर पाओगे लेक्चर्स तुम। तो क्या तुम 100 चैप्टर्स क्या कर पाओगे क्या ऐसे करके? फिर टेस्ट पेपर्स कब लगाओगे, रिवीजन कब करोगे, एनसीईआरटी कब देखोगे, राइट। सो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। कोई नया टॉपिक आपको हाथ नहीं लगाना चाहता, हो सके कोई छोटा मोटा टॉपिक आपको मिल जाता है कि यार वेव ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनिक की पर्टिकुलर कोई मैकेनिज्म हो गई, ये चीज़ें आप फिर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि उनमें 1 डे के अंदर हो जाती है चीज़, या हाफ अ डे के अंदर हो जाती है, और तुम पूरे क्वेश्चन बनाने लायक बन जाते हो। वरना आपको नहीं जाना इस चीज़ में, अनलेस ये स्टार है कि आप एकेडबूस्ट में एनरोल्ड हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कंप्रेस्ड लेक्चर्स है, 1 to 2 आवर्स में मैंने तुम्हारा चैप्टर का बेसिक समझा दिया, ताकि तुम एटलीस्ट क्वेश्चन बनाने लायक बन जाओ, राइट। तो जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं वो लोग उन लेक्चर्स को देख के पढ़ सकते हैं। लेकिन तुम अगर ऐसा कर रहे हो कि भाई 10-15 घंटे तक लेक्चर देखे जा रहे हो, मत करना प्लीज़, है ना। तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। और अगर कोई बच्चा अभी तक एनरोल नहीं हुआ है, अभी भी देर नहीं हुई है भाई, देर आओ दुरुस्त आओ, अभी एनरोल हो जाओ। अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा बैकलॉग पड़ी हुई है ना, कि भाई बहुत सारे चैप्टर्स छूटे हुए हैं, कि यार तुम्हें काफ़ी बड़े पोर्शन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर इससे बढ़िया तुम्हारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तुम खुद को थैंक यू बोलोगे कि भाई अच्छा हुआ मैं आ गया, अभी मैं इसके अंदर फटाफट से चैप्टर्स पढ़ लेता हूँ और फिर अपनी बैकलॉग क्लियर कर लेता हूँ, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि जो अभी है आपके पास उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। नई चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं घुसना है। थोड़े बहुत चैप्टर चलो चलते हैं, कोई छोटा सा चैप्टर है उसमें चलता है वो, लेकिन तुम आयोनिक ये सब मत करने लग जाना भाई, अभी बड़े बड़े चैप्टर्स, राइट। डोंट डू इट अनलेस यू इन एकेडबूस्ट। सेकंड टिप मेरी तरफ से जो रहेगी वो रहेगी, और ये भी कई बार ये बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो ये है कि अगर अभी तुम्हें सब्जेक्ट की ऑर्डर बोली जाए ना कि किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो है तुम्हारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इन द रिमेनिंग टाइम। वाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो लास्ट टाइम में प्रिपेयर नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, तुम्हें फिजिक्स में रोटेशन क्वेश्चन करने आते हैं, ठीक है, तुम्हें रोलिंग का क्वेश्चन दे दिया, तुम्हें अगर आता है वो, तो तुम 1 महीने बाद भी कर लोगे, इवन इफ यू डू नॉट रिवाइज इट, ओके। और नहीं आता है तो तुम अभी कौन सा पढ़ के कर लोगे, राइट। लेकिन केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर तुमने एस ब्लॉक आज नहीं पढ़ा हुआ और कल पढ़ लिया और याद कर लिया, तो तुम मार्क्स लेके आओगे। और अगर तुमने एस ब्लॉक आज पढ़ा हुआ फिर 1 महीने तक छुआ तक नहीं, तो तुम भूल भी जाओगे उसको, राइट। सो केमिस्ट्री एक काफ़ी वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, चीज़ें दिमाग से उड़ जाती हैं जल्दी। तो आपको लास्ट 1 मंथ के अंदर बहुत ज़्यादा रिविजन करना है केमिस्ट्री का। और इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी जो है ना केमिस्ट्री की, वो पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट तक पढ़ डालो, क्लास 11 से स्टार्ट करके 12 तक पढ़ डालो। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कई सारे छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट सीखने को मिलेंगे, और आपको ओवरऑल केमिस्ट्री की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और ये अगर तुमने किया ना, तुम ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन ज़्यादा बना के आ जाओगे जितना तुम नॉर्मल करने वाले थे। बता रहा हूँ मैं, आराम से होगा ये, ठीक है ना। मतलब प्रोवाइडेड आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो उससे ही आ जाते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, इनसे ही आ जाते हैं 3-4 क्वेश्चन तो। और बाकी तो 10 क्वेश्चन आराम से आपके एक्स्ट्रा निकलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ करनी ही करनी है। और थर्ड पॉइंट जो मैं बोलूँगा वो है कि टेस्ट अब आपको बहुत सारे देने हैं। वीक में 2 टेस्ट आपको देने हैं, फुल सिलेबस वाले। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री का रिवीजन तो चलो आप थ्योरेटिकल कर रहे हो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी तो करना जरूरी है, टेस्ट टेम्परामेंट बिल्ड करना भी तो जरूरी है, पास्ट ईयर पेपर में क्या आया था वो भी तो देखना जरूरी है। इसके लिए टेस्ट पेपर बहुत जरूरी है, राइट। तो आपको ट्राई करना है कि हर वीक अपन एक पीवाईक्यू दे
और एक और अपन कहीं और का टेस्ट दे दें। अगर एकेडमिक्स में पढ़ते हो तो हमारी टेस्ट सीरीज दे सकते हो, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, तुम लोगों ने देखी हुई होगी। काफ़ी सारे टेस्ट सप्लाई किए, उनको प्लीज़ सॉल्व करो, है ना, प्लीज़ सॉल्व करो, उनको तुम्हारे लिए दिए हैं। और कहीं और जाते हो तो वहाँ के टेस्ट सॉल्व करो, बट सॉल्व करो, ठीक है। टेस्ट को सॉल्व करना है और टेस्ट से ज़्यादा ध्यान देना है कि टेस्ट में जो गलतियाँ हुई ना उनको रेक्टिफाई करने में, कि सॉल्यूशन हमें मिलता है ना टेस्ट के अंदर, हम तो प्रोवाइड कराते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब जगह प्रोवाइड कराए जाते हैं। उनको जाके आप पढ़िए कि यार ये क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, और फिर उसका कॉन्सेप्ट जाके समझ लो, क्योंकि उससे क्या एक एक क्वेश्चन कर करके तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सिलेबस होता जाएगा टेस्ट के थ्रू, राइट। तो यही मेरी 3 टिप्स थी। मैंने आपको क्या बोला कि आपको नया कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है अनलेस यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन अकेडबूस्ट, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें 1 to 2 आवर्स के अंदर पूरा लेक्चर एक बेसिक लेवल पे समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर जो है, और तुम क्वेश्चन करने की एक बेसिक कंडीशन में आ जाओगे, ऑलराइट। और अगर नहीं एनरोल्ड हो तो आ जाना। सेकंड मैंने ये बोला आपको कि केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर एंड तक अभी से पढ़ना चालू कर दो। डेली का 1 to 2 आवर्स आपको एनसीईआरटी को देने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के जेईई मेन में आते हैं, और बच्चे हर बार उनको गलत करके आते हैं और फिर कहते हैं कि अरे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो भाई पढ़ लेते हैं, है ना, पढ़ लो, अभी टाइम है, 1 महीना बच्चा है तो पढ़ लो ना। मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी लास्ट के 1 मंथ में, ठीक है ना, तो पढ़नी चाहिए आपको। और नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि टेस्ट पेपर बहुत सारे लगाने, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू, ठीक है। टेस्ट में देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि रिपीट होंगे, लेकिन हमारी एक टेस्ट टेम्परामेंट बिल्ड होती है कि भाई पेपर के दौरान कैसे हमें फटाफट सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्ड होती हैं। और इनको करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप हमारा जेईई मेन प्लस एडवांस वाला जो क्रैश कोर्स है वो आप ले सकते हैं, वो आपके बाकी सारे अटेम्प्ट्स में भी वैलिड रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि यार तुम्हारा भी वो खत्म है, तो मार्च अटेम्प्ट में भी यूज़ करोगे उसको, अप्रैल में भी करोगे, मई में भी करोगे और एडवांस के अंदर भी करोगे, राइट। तो ये आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन करने में हेल्प करेगा। जो मैंने बोला ना कि आप नया चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो, वो भी करने का इसमें आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रेस लेक्चर्स है, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ही दी गई है, ताकि आप अपने जेईई के स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाए इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इसके अलावा आपको वहाँ पे रिवीजन लेक्चर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेस्ट को फास्ट कैसे करना है, टेस्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन, सब कुछ दिया गया है। तो ये तो आपको लेना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे भाई प्लीज़ ज़बरदस्ती नहीं लेनी है ना, कोई ऐसी बात नहीं है, शॉर्ट नोट्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, उनको आप करिए। अगर अफोर्ड कर सकते हो और प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो ये आपके लिए कंपलसरी एक तरह से मैं कहूँगा बिल्कुल है, अगर स्कोर लाना चाहते हो तो। ओके, सो दिस वाज द वीडियो, लिंक ऑफ एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। और इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ लेट मी नो। चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं जेईई 2021 पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप लोग को मैं बार बार गाइड कर सकूँ अपने राइट पाथ पे, कि यार तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। लास्ट के 1 मंथ में काफ़ी सारे बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, और फिर वो या तो कोई पता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जेईई मेन इन 30 डेज वाली बुक्स आती हैं वो ला के पढ़ने लग जाते हैं, बहुत अजीबोगरीब हरकतें करते हैं लास्ट के 30-40 डेज में। तो प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ उससे स्टिक करना, बहुत आगे जाओगे। जो आता है उसी को पढ़ना है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है और टेस्ट पेपर्स पे ध्यान देना। ये तीनों जो इस बच्चे ने किया बहुत अच्छा स्कोर वो लेके आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैनिक मत करना, ठीक है, ये एक एग्जाम ही है, इसको ऐसे भी चढ़ा नहीं लेना है कि भाई हो भाई धरती आ गई आसमान पे, कुछ भी नहीं सोचना है ऐसा, ठीक है। एग्जाम है, एग्जाम की तरह हम दे देंगे, और आगे 3 अटेम्प्ट्स और हैं, ठीक है ना, और कितने सारे प्राइवेट एग्जाम्स भी हैं, फिर जेईई एडवांस भी है, तो इनको लेके घबराना नहीं है, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव स्ट्रेस होना चाहिए, एक अर्जेंसी का फैक्टर होना चाहिए, बट इसको अपनी लाइफ के ऊपर नहीं लेना कि भाई ओहो जेईई मेन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं करना, राइट। So thanks for watching this video. App link in description. Please like and subscribe. Thank you. Bye.